हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी मतलब क्रिया शरीर का एक छोटा सा चैप्टर जो है आहार। ठीक है, आहार का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें की गई हैं वो सारी बातें इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो देखो, जो मैं इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ उससे वो सारी बातें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे सोचते हैं कि आहार पता नहीं कितना टफ चैप्टर होगा ये सब। तो लेकिन ये बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है। इसलिए मैंने पहले से ही इसमें पॉइंट लिख दिया, बस मैं एक तरीके से रीडिंग करूँगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो तुम्हें समझा दूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक टर्म आ रही है आहार। इस आहार टर्म का मतलब क्या होता है? तो आहार का मतलब होता है अन्न। अन्न मतलब जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो जो खाना है उसको हम बोलते हैं आहार। ठीक है, अब देखो जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू अगर आयुर्वेद चले हम, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पंच महाभौतिक हैं। ठीक है, सारी पंच महाभूत से मिलकर बनी है। ठीक है, और जो हम आहार खाते हैं वो भी पंच महाभौतिक होता है। अब तुम देखो, हमारा जो शरीर है वही पंच महाभूत से बना है और जो हम आहार खा रहे हैं वो भी पंच महाभूत से बना है। तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जाकर आहार जो हमारे पांच महाभूत हैं उनकी वृद्धि करेगा। जो हमारा शरीर जिन पांच महाभूत से बना है उनकी वृद्धि करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है शरीर का पोषण, मतलब जो शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है वो पंच महाभौतिक आहार से मिलता है। ठीक है, इसका मतलब शरीर का पोषण पंच महाभौतिक आहार से होता है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, आयुर्वेद में शरीर के मूल दोष धातु एवं मल पंच महाभौतिक माने गए हैं। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार चलें तो जो शरीर के मूल है वो तीन ही तो हैं, एक दोष, एक धातु और एक मल। शरीर के ये तीन मूल माने गए हैं, दोष, धातु और मल। तो जो दोष, धातु, मल हैं ये भी पंच महाभूत से ही मिलकर बने हैं। हम ये सारी बात पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूँ, बस ये सोचकर पढ़ लो। ठीक है, और एग्जाम टाइम्स में फिर अगर तुम आहार चैप्टर बुक से पढ़ने बैठोगे फिर तुम थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को देख लेना है, तुम्हें सारी बातें दोबारा से याद आ जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आहार भी पंच महाभौतिक होता है। पंच महाभौतिक का मतलब क्या होता है? पंच महाभौतिक का मतलब होता है पंच महाभूत से मिलकर बना है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, इन सब चीज़ों से हमारा आहार बना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, आहार का जाठर अग्नि द्वारा पाक होना एवं अपने अपने समान गुणों वाले अंगों का पोषण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब आहार क्या करता है? आहार को हम खाते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर आहार लिया, आहार मतलब हमने कोई अन्न लिया, अब हमने इसको खाया। खाने के बाद इसके ऊपर जठर अग्नि की क्रिया होगी और इसका पाचन होगा। ठीक है, अब पाचन होने के बाद जो है ये दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, एक भाग को हम बोलेंगे सार, सार का दूसरा नाम है प्रसाद, और एक भाग जिसमें ये बटेगा उसका नाम है मल। ठीक है, जो उसका सार पार्ट है, सार पार्ट से जो है धातुओं की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। सार पार्ट को हम आहार रस भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आहार टर्म अलग है और आहार रस जो टर्म है ये एक अलग टर्म है। तो इससे क्या होगा, आहार रस की उत्पत्ति हो जाएगी, ये सार की उत्पत्ति हो जाएगी, ये प्रसाद की उत्पत्ति हो जाएगी। अब ये जो आहार रस, सार और प्रसाद है ये फॉर्मेशन करेंगे रस धातु का। ठीक है, रस से रक्त, रक्त से मांस, इस तरीके सारे धातुओं का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और ये जो हमारा मल है, ये मल है हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे कि स्वेद, मूत्र, पुरीश, ये हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो मेन फंडा है इसका, जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना ही है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हम कोई आहार खाते हैं तो उसके अंदर पंच महाभूत पहले से ही होते हैं और हमारा जो शरीर है वो भी पंच महाभूत से मिलकर बना है। तो क्या होगा, जैसे सपोज करो हमने मांस खाया, मांस कह दो, या फिर हमने मान लो गेहूँ खाए, गेहूँ के अंदर जो है पृथ्वी महाभूत की अधिकता ज़्यादा होती है। तो हमारी जो बॉडी उससे बनेगी वो ठोस बनेगी। कहते हैं ना, जैसा खाओगे वैसे ही बनोगे। तो अगर हम पृथ्वी महाभूत के जैसा कुछ खाएंगे तो हम जाहिर सी बात है
कैसे बनेंगे, ठोस बनेंगे। लेकिन अगर हम आकाश महाभूत वाली चीज़ें खाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हल्के बनेंगे, ठीक है ना। या फिर हम वायु महाभूत वाली चीज़ खाएंगे तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा हल्के बनेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, इसकी निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब होता है इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं हम। तो अब हम इसकी निरुक्ति देखते हैं। तो देखो, निरुक्ति के अंदर आचार्य चरक ने एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक आचार्य चरक का है, सूत्र स्थान का, ठीक है। अब इस श्लोक की मतलब तुम्हें इस श्लोक को याद नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, वात पित्त कफ इस शरीर के प्रधान स्तंभ माने गए हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने एक टर्म स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर। जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ है वो आयुर्वेद के स्तंभ माने गए हैं और हमारे शरीर के भी स्तंभ माने गए हैं, मतलब पिलर है जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेद और हमारा शरीर रुका हुआ है। किसके ऊपर रुका हुआ है, वात पित्त और कफ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ठीक है। और आहार को इन सब स्तंभों का प्रधान माना है। आहार को इन सब स्तंभों का प्रधान माना है। क्यों माना है, क्योंकि आहार से ही वात आदि दोषों का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई हम खाना खा रहे हैं उससे तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे। अगर हम मॉडर्न से भी इसको कोरिलेट करते हैं, जैसे हमने सपोज करो प्रोटीन खाया, प्रोटीन से क्या होगा कि हमारे मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। हमने कोई विटामिन खाया तो हमें क्या होगा, हमारी दृष्टि मतलब हमारी आई साइट बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से जो हम खाते हैं उससे उसके कोरस्पॉन्डिंग उसी चीज़ का निर्माण होता है। तो अगर हम जो हमारे वात पित्त कफ है उनका निर्माण भी तो आहार से ही होगा, तो इसलिए आहार को इन सब स्तंभों में प्रधान माना गया है, ठीक है। यह आचार्य चरक ने बताया हमें। अब इसके बाद आचार्य चरक ने जो आहार है उसकी प्रशंसा की है। किस प्रकार उसकी प्रशंसा की है उसको हम देखते हैं। आहार सभी प्राणियों का प्राण होता है। हमें पता है अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन हम मर जाएंगे, 2-3 दिन हम आराम से रह सकते हैं, उसके बाद हमें फिर और ज़्यादा तकलीफ होगी और फिर हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए सभी प्राणियों का प्राण है कौन, आहार, ठीक है। इसलिए सभी प्राणी इसे ग्रहण करने हेतु आतुर रहते हैं। आतुर का मतलब क्या होता है, बेचैन रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है उत्सुक रहते हैं, सॉरी यहाँ दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। इसलिए सभी प्राणी इसे ग्रहण करने हेतु आतुर रहते हैं। आतुर का मतलब होता है बेचैन रहते हैं या फिर उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर लिख लेना उत्सुक रहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये शरीर का जीवन, प्रतिभा, सुख, संतोष, शरीर की पुष्टि, बल का कारण है। ये हमारे शरीर को जीवन देता है, संतुष्टि देता है, हमारे शरीर की चीज़ों की पुष्टि करता है, हमें बल प्रदान करता है, हमें सुख मतलब खुशी देता है। तो कौन देता है, आहार देता है, ठीक है ना। खुशी कैसे, मतलब खुशी एक तरीके से अगर हम कोई अच्छा खाना खाते तो हम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह मज़ा आ गया, आज तो खा कर, पिज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़ा खाकर मज़ा आ गया। तो इस तरीके से ये हमें सुख भी देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, तात्पर्य है कि बिना अन्न के मतलब बिना आहार के कोई कार्य संभव नहीं है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना है। किसको, आहार को। इसलिए आहार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो देखो, आहार क्या होता है, बेसिकली पंच महाभौतिक होता है, जो हम खाते हैं खाना उसी को आहार बोला गया है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि शरीर भी पंच महाभौतिक है, आहार भी पंच महाभौतिक है। इससे आहार से क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, ठीक है। जो दोष धातु मल हमारे शरीर के मूल हैं उनकी वृद्धि होगी, ठीक है। और जो मल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जो हम आहार खाएंगे उसको जो मल बनेगा वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें इसकी निरुक्ति बताई अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ठीक है। अब हम बात करेंगे आहार द्रव्य के भेद की, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से इसके भेद आते हैं। बस ये चैप्टर हमारा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, आयुर्वेद में द्रव्य को पंच महाभौतिक माना है। आयुर्वेद में द्रव्य क्या, सबको ही पंच महाभौतिक माना गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आहार द्रव्य की, इसी वही पंच महाभौतिक होगा। इसी प्रकार सभी आचार्यों ने महाभूतों के अनुसार आहार द्रव्य के निम्न भेद बताए हैं। किसके अनुसार, महाभूतों के अनुसार। ध्यान रखना, महाभूतों के अनुसार आहार द्रव्य के निम्न प्रकार के भेद बताए हैं। जैसे पहला बता दिया उन्होंने, इसके अंदर पार्थिविक द्रव्य,
जो पृथ्वी, जिसके अंदर पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी, वो द्रव्य कौन सा हो गया, पार्थिव द्रव्य। मतलब जो हम आहार खाएंगे अगर उसके अंदर पृथ्वी महाभूत ज़्यादा हुआ तो उससे पार्थिव द्रव्य बनेगा, और उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर आप्य द्रव्य। आप्य मतलब जल। थर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर आग्नेय, आग्नेय द्रव्य। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर वायवीय द्रव्य, एंड लास्ट वन इज आकाशीय द्रव्य। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं पार्थिविक द्रव्य के बारे में। हम इसके अंदर दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इसका गुण, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसका कर्म मतलब कार्य, जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में भी पढ़े थे, गुण एवं कर्म। तो अगर हम बात करते हैं पार्थिविक द्रव्य कैसा होता है, इसके गुण कौन कौन से हैं, तो वो एक तो गुरु होता है, गुरु मतलब हैवी होता है। स्थूल, एक होता है सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, स्थूल मतलब होता है लार्ज मतलब बड़ा होता है। तीसरा स्थिर, एक जगह स्थिर रहता है, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर के अंदर गुरु की प्रधानता होती है, तो एक जगह स्थिर तो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गंध, जो पार्थिव द्रव्य होता है उसके अंदर से गंध आती है, ठीक है। तो इसके अंदर इन सब चीज़ों की, इन सब गुणों की प्रधानता होती है, ठीक है। आगे मैं ऐड नहीं कर रहा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप ऐड कर लेना, ठीक है। इसके जो कार्य हैं, कर्म है, वो क्या है, गुरु है, तो अगर ये जो हमारी बॉडी के अंदर गुरुता लाता है, मतलब हैवीनेस लाता है, मोटापा लाता है, हमारी बॉडी को स्थिर रखता है, स्थिरता, हमारी बॉडी को ये कठिन बनाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को कठिन बनाने का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर आप्य द्रव्य, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया इसके अंदर, आप्य द्रव्य। इसके अंदर भी सिमिलर, पहले हम पढ़ेंगे गुण, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर कर्म। जो आप्य द्रव्य है वो एक तो शीत होता है, शीत मतलब ठंडा होता है, दूसरा ये भी गुरु होता है, तीसरा ये स्निग्ध होता है, स्निग्ध का मतलब तुम्हें पता है ना, चौथा ये मंद होता है, ठीक है। ये हो गए इसके गुण। अब इसके कर्म कौन कौन से हैं, ये स्नेहन करता है, हमारे बॉडी का स्नेहन करता है। आई थिंक आपको सारी टर्म अब समझ आ गई होंगी, ठीक है, मैंने बहुत बार रिवाइज करवाई है। नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर क्लेदन करता है, क्लेदन का मतलब म्यूकस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर आग्नेय द्रव्य, आग्नेय द्रव्य। इसके अंदर भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक गुण, दूसरा कर्म, ठीक है। जो आग्नेय द्रव्य के गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है रुष्क, ठीक है, मतलब रफनेस। एक होता है ये तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब पेनिट्रेट करने वाला। उष्ण, उष्ण मतलब हॉट होता है। अग्नि मतलब आग्नेय द्रव्य मतलब अग्नि, अग्नि से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है, ठीक है। आप सब इसके ऊपर लिख लेना दोबारा से, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सबको याद करने में, लेकिन याद हो जाते हैं, जैसे हम पढ़ते रहते हैं ये याद हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कर्म की। तो कर्म में क्या करता है ये, कांति, ये एक न्यू टर्म है। कांति का मतलब क्या होता है, चमकाता है, हमारी स्किन को चमकाता है, ठीक है। कांति करता है हमारी स्किन की। मैं लेता हूँ कांति, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग, कांति एवं कर्ण प्रकाश करता है, प्रकाश करता है, तथा हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन करता है, पाचन करने का कार्य करता है। तो ये किसके द्रव्य की बात हो गई, ये हो गई आग्नेय द्रव्य की बात। तो हमने यहाँ पे तीन द्रव्य पढ़ लिए, एक पार्थिव द्रव्य, एक आप्य और एक आग्नेय। अब हम नेक्स्ट द्रव्य की बात करेंगे जो है वायव्य द्रव्य। तो यहाँ पर मेरी हेडिंग होगी अब वायवीय द्रव्य, ठीक है। इसके अंदर भी हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसके गुण, एंड सेकंड नंबर पर इसके कर्म। तो इसके गुण कौन कौन से होते हैं, इसके जो वायु होती है, वायु के गुण होते हैं रुक्षता, मतलब ये भी रफनेस, खुरदुरा होती है। दूसरी लघुता, लघुता मतलब वेरी लाइट वेट, इसके अंदर वेट कम होता है, वेरी लाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर विशद गुण वाली होती है। विशद, विशद एक नई टर्म है। विशद का मतलब होता है साफ, क्लियर, ठीक है। अब इसके कार्य की बात करते हैं हम। तो ये हमारी बॉडी, सॉरी यहाँ पर लिखना है तो मैं रुष्क, इसके गुण की बात कर रहे हैं ना हम।
तो तुम ऐसा गुण लिखोगे तो एग्जाम में पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे। तुम लिखोगे कि वायवीय गुण निम्न प्रकार से हैं, ये इसके अंदर रूष्क लघु विशद की प्रधानता होती है, विशद गुण की प्रधानता होती है, इस तरीके से लिखोगे। फिर लिखोगे कर्म, कर्म में लिखोगे ये शरीर में रूष्कता, लघुता, विशदता, विशदना मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्लीननेस करने का कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिखना है। ये हमने फिर अपना फोर्थ द्रव्य भी पढ़ लिया। अब लास्ट आता है इसके अंदर आकाशीय द्रव्य। ठीक है, तो इसके अंदर फोर्थ आता है आकाशीय द्रव्य। इसी तरीके से इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे इसके गुण एंड कर्म। तो जो इसका गुण है, गुण क्या है इसके अंदर, यह सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। इसके अंदर भी विशद गुण होता है, विशद मतलब किलिया चमकाने वाला गुण होता है। ये लघु होता है। ठीक है, ये सारे गुण की प्रधानता इसके अंदर पाई जाती है आकाशीय द्रव्य में। अब ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य होता है एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसका नाम है शोषीर्य। शोषीर्य का मतलब क्या होता है, खोखलापन। जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्त स्थान है, खाली जगह है, कैविटीज़ हैं, मॉडर्न से रिलेट करते हैं, कैविटीज़ हैं, तो वो किसकी वजह से आता है, वो आकाश महाभूत की वजह से आता है। और आकाश महाभूत का ही द्रव्य कौन सा है, आकाशीय द्रव्य। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर कैविटी होती है, तो वो कैविटी किससे बनी है, आकाश महाभूत से बनी है। तो जितनी भी खोखलापन वाली चीज़ें हैं वो आकाशीय द्रव्य से आती हैं। दूसरा लघुता, हमारी बॉडी के अंदर ये लाइट वेट लघुता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कार्य हो गए आकाशीय द्रव्य के। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें सिर्फ इतना ही याद करना है। ठीक है, मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ मर्म शरीर। शरीर रचना का चैप्टर है एक, मर्म शरीर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इसमें तो सिर्फ आपको इतना ही याद करना है बस। ठीक है, आपको इतना ही याद करना है और इससे ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं। सिर्फ एक तरीके से आपका इसका रिवीजन हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।